Assalamu alaikum, dear student. I am Abdul Munib, your physics teacher, and I will hold the session. I will provide learning information about this total course. And today our session is based upon the last article of this chapter number 3, which is known as friction. That chapter number 3 are closed today after this session, and which is the dynamics, and we have completed dynamic after the in this complete friction topic. Okay, so definition: the force that opposes the motions of the moving object is called friction. ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. ओके, so friction is that force which opposes the motion of object is called friction. फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मूव करने को या ऑब्जेक्ट की मूविंग को क्या करती है, रोकती है. तो हम फ्रिक्शन को बड़ा ही जस्टिफाई तरीके से जो है वो कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स, यानी कि हम इसको एक उर्दू ज़ुबान में हम कहते थे 9th क्लास में, मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि मज़ाहमती फोर्स, मज़ाहमत करने वाली फोर्स. ओके, सो मज़ाहमत करने वाली फोर्स जो है वो आपके पास जो है वो उसको हम सो कॉल्ड फ्रिक्शन कहते हैं. ओके, so the friction is that the force which is definition that the force that opposes the motion of the object is called friction. Okay, so the friction, what is the friction and its types? According to friction is the force resisting that the relative motion of the solid surface. किसी सॉलिड सरफेस को की जो है वो उसको यानी कि उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना, यानी कि कोई दो लेयर्स हैं तो वो आपस में जो है वो अगर तो फ्रिक्शन उनमें ना हो तो वो स्लिप हो जाए. तो फ्रिक्शन की वजह से वो स्लोली आपस में रेल्स जो हैं वो, जिनको आप स्टेजेस कहते हैं, वो मूव करते हैं. अदरवाइज वो या तो वो इस तरह मूव करें कि ऐसे स्लिप हो जाए या वो मूव ही ना करें. सो फ्रिक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. अगर हमारे लिए मैं क्यों कहूँ कि हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे लिए फ्रिक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो जब पैदल चलते हैं तो अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो हम चल ना सकें, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हमें हमारी ज़मीन जो है वो हमें रोकती है चलने से, और हम उसकी निस्बत उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके डाइवर्स इफेक्ट में हम जो है वो चलते हैं. ठीक है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. ओके, so advantage of the friction is very useful for in our daily life when we have walking, that the friction is here. If the friction not here, then we could not walk it. Okay, so there are several types of the friction. Dry friction is a force that opposes the relative lateral motion of two solid surface in contact. फ्रिक्शन फोर्सेस जो है वो अपोज करती हैं relatively lateral motion of two ऑब्जेक्ट को. दो ऑब्जेक्ट की lateral motion को क्या करती हैं, अपोज करती हैं. ओके ओके जी. And the dry friction is force that opposes the relative lateral motion of the two solid surface of the content. Okay, next slide is the friction formulation. How the formulate the friction. Friction is to the applied force that tends to move a body at rest. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को मूव करवाने के से रोकने की तरफ लेकर आती है. इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स. ये अप्लाइड फोर्स से इंक्रीज होती है. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू. इट डज नॉट इंक्रीजेज बिहाइंड दिस. The maximum value of friction is known as the force of limiting friction, Fs. It depends on the normal reaction pressing force between the two surfaces in contact. The ratio between the force of limiting friction Fs and the normal friction R is constant. The constant is called the coefficient of the friction.
एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जो जो रिएक्शन वाला कोफिशिएंट है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। सो जो रिएक्शन के नतीजे में जो नॉर्मल टू द रिएक्शन होता है उसके नतीजे में जो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, so mu m be the mass of the block, then for horizontal surface r is equal to mg. Where is the mg? Mg is the weight, means the reaction force is that force which occur the body due to its weight. So Fs is equal to mu mg. Okay. So friction is needed to walk on the ground. Friction ज़रूरत है, ये बहुत ही important है। ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फोर्स है जो हमें वॉक करने के लिए, सॉरी ये लाइन कट हो गई है, आई थिंक इसको ओके इसको अंडरलाइन में करता हूँ रेड से, आई थिंक इट बेटर। So that is main point. Friction is needed to walk on the ground. It is risky to run on wet floor. Wet floor पे risky होता है run करना with shoes that have smooth soles, जिनके बिल्कुल smooth soles हों। Athlete use special shoes that have extraordinary ग्राउंड ग्रिप। एथलीट्स जो होते हैं वो स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप वाले शूज़ को यूज़ करते हैं। सच शूज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट। जब वो तेज़ दौड़ रहे होते हैं तो वो ट्रैक पे उनको स्लिप करने से जो है वो अवेयर रखते हैं, दूर रखते हैं, स्लिप नहीं होने देते। What will we do to stop our bicycle? We will apply to brakes. The rubber pads will interact with the wheel of the bicycle, and the bicycle will be stopped, and the brake and road are very too much important role. Okay, so how to important the roads and the brakes of the bicycle, and the other examples are the of the friction, sliding friction and the ruling friction, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जब भागते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एथलीट्स क्या करते हैं, एथलीट्स कौन से शूज़ यूज़ करते हैं और वो क्यों शूज़ यूज़ करते हैं। ओके, वो इसलिए शूज़ यूज़ करते हैं कि वो स्लिपिंग से बच सके। और नॉर्मली जो रनिंग ट्रैक होता है वो सीमेंट का नहीं बनाया जाता, वो स्लैब नहीं बनाई जाती, वो मार्बल नहीं लगाई जाती, वो बिल्कुल ग्राउंडेड होता है और वो बिल्कुल कच्चा बनाया जाता है, मट्टी का बनाया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे कम से कम फ्रिक्शन हो, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो और वहाँ पे स्लिप होने का ख़तरा ना हो। इसके बावजूद स्लिपिंग का क्योंकि ख़तरा होता है, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है। इस वजह से जो एथलीट्स हैं वो ऐसे शूज़ यूज़ करते हैं जो आपके जो है वो फ्रिक्शन से फ्री हो, यानी कि उसमें जो है वो फ्रिक्शन पाई जाती हो, स्मूथ ना हो। ओके, ताकि शूज़ की और जो आपके अर्थ सरफेस की ग्रिप है वो मेंटेन हो सके। ओके, सो इसमें ये लिखा गया है। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। दिस इज द फार्मूला ऑफ द फ्रिक्शन, दिस इज ऑल ड्रिवन फ्रॉम दैट कंक्लूजन। इसको आपने माइंड में रखना है, दैट मे बी अगर इन एग्जाम। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रूलिंग फ्रिक्शन। Wheel is the one of the most important innovation in the history of the mankind. Wheel जो है वो बहुत ही important innovation है mankind की history में। The first thing that about the wheel is that it rule at moving rather than to slide. They greatly reduce the friction and why. Okay, तो
First of all, what is happen when the scientist or when the observer observe the ruling of that tire? टायर को किस तरह रूल किया गया और किस तरह जो है वो आइडिया मिला कि okay the student, now we are going to the why the ruling friction is occur when the means के स्लाइडिंग से पहले हमारे पास जो टायर है वो रूल किया था when the axis of the wheel is polished pushed the force of the friction between the wheels and the ground at the point of the contact provides the reaction force. The reaction force act at the contact point of the wheel in the rules without rupturing the cold welds. That is why the रूलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रूलिंग फ्रिक्शन है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. द फैक्ट दैट रूलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज applied in ball bearing or roller bearing to residue losses due to friction. The wheel would not rule on pushing it if there would be no friction between the wheel and the ground. Thus, the friction is desirable for wheels to rule over a surface. यानी कि फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही डिज़ायरेबल है जो कि व्हील की रूल ओवर को सरफेस करने के लिए. इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट एंड वेट रोड. जब बारिश हो जाती है गीली रोड पे बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज़ लेस वेरी स्मॉल, इनकी कम रह जाती है. दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ द स्लिपिंग द टायर्स फ्रॉम द रोड. सो जो चांसेस होते हैं आपकी बाइक्स के या आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी रोड पे स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई वी हैव इट्स डेंजरस. और हम इस सूरत में एहतियात करते हैं, हम अपनी स्पीड स्लो रखते हैं. द थ्रेडिंग ऑन टायर इज़ डिज़ाइनिंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. ये आपको नज़र आ रहा है जो थ्रेडिंग की गई है यानी कि इसके स्टेप्स बनाए गए हैं ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो ये चीज़ जो है आपकी टायर की और आपकी जो आपकी जो है जो सरफेस ऑफ द अर्थ है यानी कि आपकी जो रोड है उसकी ग्रिपिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो मैं रेड मैन जो है वो इंसर्कल कर रहा हूँ. A cyclist applies brakes to stop his her bicycle. As soon as brakes are applied, the wheels stop rolling and begin to slide over the road. Since sliding friction is less, ओके तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. ओके सो नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग एंड स्किडिंग. The wheel of the moving vehicle have two velocity component, the motion wheels along the road, rotation of the wheels about their axis. To move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tire and the road. For example, if the road is slippery or the tires are worn out, ये ब्रेकिंग और स्किडिंग के बारे में बेसिकली ये रूलिंग फ्रिक्शन ही है. So if the road is slippery or the tires जो पहले हम बात कर चुके हैं worn out, then the tires instead of the rolling slip over the road, slipping हो जाएगी braking और skidding से. The vehicle will not move in wheel start slipping at the same point on the slipping. So in road that's the wheels to rule the surface, the force of the friction, uh, gripping force between the tires and the road must be enough that prevents from slipping. सो टायर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि पहले मैंने बताया है कि टायर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे स्लिपिंग के चांसेस कम हों. Similarly, to stop a car quickly, a large force of the friction between the tires and the road is needed, but there is limit to this friction of force of friction that tires can provide. If brakes are applied too strongly, the wheels of the car will lock up, stop turning, and car will skid. आपने अक्सर देखा होगा स्किडिंग कार की, ठीक है, तो वो हाई स्पीड कार को
सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो रनिंग होती है, जो टर्निंग इफेक्ट होता है, वो टायर का वो सडन स्टॉप होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से एक फिनोमेना जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं कि कार जो है वो अपने एक्सिस से मूव कर गई है, तो उसको हम कहते हैं स्किडिंग। तो स्किड कर जाती है ड्यू टू लार्ज मोमेंटम की वजह। इट विल लॉस टू इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। ये अपने जो डायरेक्शन होती है, जो कि आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको लॉस कर देती है, और इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है वो नहीं पता। In order to reduce the chance of skidding, it is advisable not to apply brake too hard that lock up their rolling motion, especially at high speed. Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires. Okay. So, our next slide, that's the skidding and braking and skidding. Now we are going to the advantages of the friction. Advantage of friction. Friction enables us to walk freely. That is the very big advantage. It helps to support ladder against wall. ये हमें wall से चिपकने में मदद देती है. It become possible to transfer one form of energy to another form of energy. ये आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछना है कि ये कैसे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी पायल्ड अप विदाउट स्लिपिंग। स्लिप किए बगैर ऑब्जेक्ट जो है वो पायल्ड हो जाता है। ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क करती हैं। इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। ये मोशन को रेजिस्ट करती है और उसकी जो एनर्जी जो है उसको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके। So, our next topic is disadvantage of friction. Friction के advantages को हमने डिस्कस कर लिया। Disadvantage of friction क्या है? Friction produces unnecessary heat leading to the wastage of energy. The friction of unnecessary heat प्रोड्यूस करते हैं जब आपके जो स्लाइड्स जो हैं जब वो ओवरकम करती हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती हैं, कॉन्टैक्ट के दौरान उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट का एक एक तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और दूसरा ये नुकसान है कि उस हीट की वजह से आपका मटेरियल जो स्लाइड कर रहा है वो डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए ब्रेक ज़्यादा लगाने से हमारे टायर्स जो हैं उन पे बने हुए जो उनकी थ्रेडिंग जो हुई होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं टायर जो है वो फट गया है, नया टायर हम डलवाते हैं। तो डैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ। एक तरह से एडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक्स बड़ी इजी सी लग रही हैं, स्मूथ काम हो रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन की वजह से टायर जल्दी ख़राब हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एक की पॉइंट है, सडनली मेरे जहन में आया है। आपको पता है कि जो एरोप्लेन होता है इसके टायर में हवा नहीं भरी जाती, इसके टायर में पानी भरा जाता है। ये क्यों भरा जाता है? ये इसलिए भरा जाता है कि इतनी हाई स्पीड से जब वो लैंडिंग करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज नीडेड। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की फोर्स, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आ रहा तो है, जब वो लैंड करता है, ठीक है, तो जब ज़मीन से कांटेक्ट करता है तो ज़मीन से कांटेक्ट करने के दौरान उसमें इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन पाई जाती है कि अगर वहाँ पे टायर में जो है वो हवा हो तो उस फ्रिक्शन की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि उन टायरों को आग लग जाए। सो टायरों में पानी भरा जाता है। पानी क्यों, वाटर क्यों भरा जाता है? क्योंकि वाटर इज़ अ मटेरियल, वाटर इज़ अ लिक्विड विच हैव ग्रेटर हीट कैपेसिटी। हीट को ऑब्जॉर्व करने की, हीट कैपेसिटी को ऑब्जॉर्व करने की सबसे ज़्यादा जो सलाहियत है वो वाटर में है। सो डैट्स वाई जो है हम एरोप्लेन के टायर्स में जो है वो एयर की बजाय वाटर जो है वो फिल करते हैं। ओके, इज़ इट क्लियर? सो सडनली मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। The force of friction act in opposite direction of the motion. So friction slow down the motion of the moving object. Forest fires are caused due to the friction between tree branches.
Forest fires are caused due to the friction between tree bunches. जंगलात में आपने अक्सर सुना होगा कि आग वगैरह लग जाती है, ठीक है। वो ट्रीज़ के साथ जो है वो जब हवा चलती है तो उनको ट्री के साथ फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ब्रांचेस का मन के उनकी शाखों का आपस में लगने की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है कि वहाँ पे एक सडन इस फ्रिक्शन के नतीजे में एक हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट से जो है वो आग लग जाती है। So that is the total overview of this topic that is called friction. So if you have any point you may discuss, you may ask me, and I will complete this session. And today our session is completed, and I am completed the whole book very soon. You may see the session timetable. So we have to continue this speed and always be optimized to student and the teacher. So thank you very much, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस लेक्चर को सुनने के बाद इफ़ यू हैव अनअंडरस्टैंड, यानी कि आपको कोई चीज़ समझ ना आए, अंडरस्टैंड ना हो, तो काइंडली आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्री ऑफ एनी इनकन्वीनिएशन। सो आप किसी भी तरह से आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सो वी विल मीट मंडे विद नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।